हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 21 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बात करेंगे हम साथ ही जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर 19 जून। अब सिकल सेल दिवस क्या होता है? जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं यानी कि जो आरबीसी होती हैं, जिन कोशिकाओं में हमारी चलती हैं आरबीसी, तो जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होते हैं, वो सेल हमारे चंद्राकार में हो जाते हैं। जैसे सीधे होने के बजाय वो क्या हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो आरबीसी होती हैं वो ठीक से मूव नहीं कर पाती, और जब ठीक से चल नहीं पाती हैं तो उस कारण जो हमारा आरबीसी होती है, तो जब मूव नहीं होती है तो वो शरीर में आरबीसी नहीं पहुंच पाती, और जिस कारण खून की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में हमजा अब्दी वरे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं सोमालिया के। और सोमालिया अगर देखा जाए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। और इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन आते हैं? तो वो है इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये 4 देश हैं जो हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ये हमारे अफ्रीका में है। और अभी हाल ही में सोमालिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, हमजा अब्दी वरे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया या किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाएगा ये हमारा लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। अब इसमें होगा क्या कि रात के समय में ऐसा क्षेत्र जहां पर तारे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, यानी आसमान बिल्कुल साफ साफ होता है, तो उस क्षेत्र में यहाँ पर उस पूरे एरिया का आसमान का क्या होगा, निरीक्षण होगा, सर्वे होगा। और ये स्थान कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो उसी को बोला डार्क स्काई रिजर्व। मतलब डार्क मतलब रात, स्काई मतलब आसमान, और रिजर्व किया गया है ताकि उसका निरीक्षण किया जा सके। नेक्स्ट है अगला, चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं राम बहादुर राय। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है तो ये हमारे भारत में ही किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो महिला विश्व कप हो रहा है अंडर 19 2022, और फीफा हो रहा है ये। तो यहाँ पर अगर बात आती है ये कहाँ होगा, ये हमारे देश भारत में होगा। और इसका शुभांकर आपको याद रखना है कि इसका शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर है ईभा। तो ईभा इसका शुभांकर है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध किस संस्था या संगठन से है? तो ये है हमारा ऑप्शन डी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसको बोलते हैं FATF। तो यहाँ पर अगर बात आती है तो FATF अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम क्या है? लिस्ट बनाना। और किस तरह की? ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं जिनमें जो आतंकवादियों को फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें पाकिस्तान का नाम था अभी शामिल, लेकिन अब पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो इसी वजह से ग्रे लिस्ट अभी चर्चा में आई है। और ये किससे संबंधित है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला, 18 जून 2022 को किसने कोर्ताना गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हमारे नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो यानी ऑप्शन ए हमारा नीरज चोपड़ा। तो इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने यहाँ तो गोल्ड जीता है। और ये जो हुआ है, ये गेम कहाँ हुआ है? ये हुआ है फिनलैंड में। और फिनलैंड में एक गेम और हुआ था, तो फिनलैंड में जो दूसरा गेम था वहां पर इन्हें मिला था सिल्वर मेडल। लेकिन यहाँ पर ये भी हाल ही में मिला है, कुर्ताना में कौन सा? गोल्ड मेडल मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? तो बालिका पंचायत हमारी कहाँ शुरू हुई है? ये हमारी गुजरात में शुरू हुई है। तो ऑप्शन सी इसका गुजरात। और गुजरात में कहाँ पर हुई है? तो गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव। तो कुनरिया गांव में ये इसकी शुरुआत हुई है, देश की पहली बालिका पंचायत। और यहाँ पर 20 साल की एक उर्मी अहिर है, वो लड़की हैं। तो उन्होंने यहाँ पर उस गांव की पंचायत है, तो मुखिया हैं। तो इसी वजह से 20 साल की है उर्मी अहिर, जो कि एक लड़की है। तो इसीलिए पहली बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ हुई है? गुजरात के कुनरिया गांव में। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये जो हो रहा है ये हमारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हो रहा है, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की गई थी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और दक्षिण एशिया में कौन सा है? कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कैंप गोड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये हमारा कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। और इसमें हमारी जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार है, तो ये 4 कंडीशन होती हैं कि वहाँ पर आने जाने की सुविधा क्या है, और अगर देखा जाए सुरक्षा और उसके अलावा अन्य सुविधाएं क्या क्या है। तो इन बातों को लेकर ये पुरस्कार दिया गया है कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ये भारत का है एकमात्र, और ये अगर देखा जाए तो ये हमारा भारत का है, और ये कहाँ पर है? ये है बेंगलोर में। तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किसने डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट जारी किसने करी है? ये करी है राइटर्स इंस्टीट्यूट। और डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे जैसे अभी पीछे लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय जो न्यूज़ वगैरह थी तो सभी ने ज़्यादातर ऑनलाइन वगैरह देखी, तो उसी मत को बोला है कि डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। तो ये किसने जारी करी है? राइटर्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ शुरू हुआ? तो ये हमारा शिमला में शुरू हुआ। और हमारा आज का सवाल है, 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाए? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आप हमारी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।